नमस्कार। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में जिस तरीके से मोदी सरकार यानी गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आता है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले, जब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो चुकी है। टुकड़े टुकड़े गैंग में भी खलबली मची हुई है और राकेश अस्थाना के खिलाफ पहले तो अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लेके आती है, कहती है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब दूसरी बात अब आपको बता दें कि आज बहुत बड़ा आरोप ये मनीष सिसोदिया लगाते हैं, डिप्टी सीएम हैं और आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इनका मेन धंधा टीवी पे चलता है और पूरे देश के मीडिया में इनका विज्ञापनों का पूरा धंधा चलता है। इसमें से ये प्रॉफिट भी कमाते हैं और विज्ञापन से ही इनकी सरकार चलती है। और आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी को बेवकूफ़ कैसे बनाती है, ये इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलता है। कहते हैं कि ये हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मोदी सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र हमारे पीछे लगा दिया है। राकेश अस्थाना को आम आदमी पार्टी भी अब ब्रह्मास्त्र मान रही है, मोदी का ब्रह्मास्त्र। और आपको बता दें कि क्यों भ्रष्टाचारी राकेश अस्थाना से डरते हैं। गुजरात बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यानी लालू यादव को, चारा चोर को सबक सिखाया और किस तरीके से उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला। उसमें सबसे मुख्य किरदार रहता है राकेश अस्थाना का। और चारा चोर के बाद अब दिल्ली में जो ऑक्सीजन चोर की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन चोर में भी इस तरीके का ड्रामा हुआ, बहुत आरोप लगाते हैं। और अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले गृह मंत्रालय है, उन्होंने एक आदेश दिया कि सीबीआई को, जो दिल्ली में बहुत बड़ा आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने इस पर धरना दिया और मांग की कि इसकी सीबीआई जांच हो और उस सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। उससे केजरीवाल बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये क्या होने वाला है। क्योंकि जिनकी दाढ़ी में तिनका नहीं, यहाँ पूरी दाढ़ी ही में तिनकों की दाढ़ी बनी हुई है और केजरीवाल डरे हुए हैं। और केजरीवाल के जो आदमी है मनीष सिसोदिया, जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो बौखला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है ये रेड करके, क्यों हमारे पीछे आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हमारे पीछे क्यों लगा दिया। अरे भाई, आपको पता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो जनता चुनती है और एक त्योहार होता है। जब चुनाव हो रहे हैं उसी टाइम जनता को ये पता चलता है कि किसको किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। और ये जो आम आदमी का चोला पहनकर आम आदमी को लूटने का जो काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, एक तरफ तो कुछ मामलों में उन्होंने कुछ यूनिट फ्री कर दी और पानी तो ऑलरेडी वैसे भी बहुत राज्यों में फ्री ही रहता, बहुत कम, लेकिन तब भी हम जैसे लोग बिल देते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। कहीं बिल दुनिया भर का आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, कहीं बिल कम आता है, लेकिन इस तरीके से बिजली और पानी के बदौलत पूरा देश नहीं चल सकता है। और बाकी जगहों से ये बहुत लूटते हैं क्योंकि दिल्ली में आपको ज़्यादा कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। आपने देखा होगा, ना ही इन्होंने स्कूल बनाई, ना कोई अस्पताल बनाए, ना ही कोई सड़क हुई। आपने आज देखा कि इस तरीके से मिंटो ब्रिज के नाम पर इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हमने पहली बार देखो मिंटो ब्रिज से जो वाटर भरता था उसको हटा दिया है, अब कोई वाटर नहीं भर रहा है यहाँ पे, और हमने तो बहुत चमत्कार कर दिया, ट्वीट कर दिया और बहुत लोग वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन आज सच्चाई खुली, जब कल बारिश हुई तो पूरा दिल्ली जगमग्न हो गया और केजरीवाल के जो झूठे वादे थे, झूठा जो सपना था, जो उन्होंने मीडिया को पैसे देकर खरीदा है कि एक छोटा सा राज्य किस तरीके से कितना अथाह पैसा मीडिया में बांट रहा है, पूरे अखबारों के पन्ने जो मीडिया के जो विज्ञापन है केजरीवाल के, कैसे कैसे विज्ञापन, दिल्ली बोली जीत के आना। अब ये कैसा विज्ञापन है? एक तरफ उनके ओलंपिक के खिलाड़ी कहते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दिल्ली बोली जीत के आना है। अरे भाई, दिल्ली क्या पूरा देश बोल रहा है जीत के आना, तुम कैसे मूर्खों वाली बात करते हो कि दिल्ली बोली जीत के आना।
ये सारा भ्रष्टाचार है, ये विज्ञापन का भ्रष्टाचार है, मीडिया को खरीदने का भ्रष्टाचार है। और मीडिया को जितने मुंह में पैसे ठूस दो वो कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ न तो आपको रिपब्लिक बोलते हुए दिखाई देगा, ना जी न्यूज़ बोलते दिखाएगा। आज तक तो वैसे भी क्रांतिकारी चैनल है, एनडीटीवी की बात ही छोड़ो। तो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या छोटा अखबार कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम जैसे लोग उसके खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे। और जब से ये आंदोलन कर रहे हैं तब से हम बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी आंख में जो पट्टी है वो बांधे हुए हैं और वो बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, अभी बता दें कि 5,000 करोड़ करीबन से ज़्यादा का ये घोटाला बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उसमें आपको बता दें ये नई बसें खरीदनी थी, लेकिन लो फ्लोर वाली जो बसें थी वो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। अभी एक बस भी अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं खरीद पाई और वादे करते हैं कि तमाम पूरा डीटीसी घाटे में है, पूरा जल बोर्ड घाटे में है और ये पूरा देश को कंगाल करने की साजिश है कि एक दिल्ली जैसा राज्य जहां बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत होता है, उस रेवेन्यू को हम गरीब राज्यों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या दिल्ली को और सुंदर बनाने की बात कर सकते थे। जब चाइना अपने सिटी को बहुत ही जब एडवांस बना रहा है, पूरे यूरोप में बहुत चमकते हुए, लेकिन दिल्ली के हाल अभी भी वैसे ही हैं। पूरे शहर बिल्कुल बहुत ही घटिया तरीके से, बिल्कुल कोई मैनेजमेंट नहीं है। यमुना नदी के हाल देख लीजिए, पूरा ऐसा लगता है कि गंदा नाला बह रहा है और सड़कें बुरी हाल है और कोई अच्छे तरीके से बिल्कुल कोई सिटी को प्लान नहीं किया गया है। तो जो दिल्ली के हालात है, लंदन बनाने का वादा करने वाले केजरीवाल ने पूरे घोटालों पे अपना साम्राज्य बना दिया, लेकिन उसके अलग अलग राज्यों में वो चुनाव लड़ने चले जा रहे हैं। कभी उत्तराखंड में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर हिंदुओं की राजधानी बना देंगे, और दिल्ली में क्या करते हैं, दिल्ली में सिर्फ इमामों को, वो मौलवियों को वो सैलरी देते हैं और हिंदुओं को नहीं देते हैं, पुजारियों को नहीं देते हैं। और तो और क्या बात, सबसे बड़ी बात है कि वो केजरीवाल सरकार के अमानतुल्ला खान रोहिंग्याओं को बसाते हैं। और दिल्ली के दंगों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें हिंदुओं को मारा जाता है। किस तरह के हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश ताहिर हुसैन जैसे करते हैं। तो केजरीवाल अपने गिरेबान में झांकता नहीं है और कहता है कि हमारे पीछे लगे हुए। आपको बता दें कि इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारे पन्ने हैं, यहाँ तक कि पूर्व जो राष्ट्रपति थे और वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जैसे 30 बड़े नेताओं को उन्होंने चोर कहा था, घोटालेबाज कहा था, बड़े पोस्टर लगाए थे। लेकिन क्या हुआ, उनके साथ मिलाकर इन्होंने सरकार बनाई। तो केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। और जो लोकपाल के वादा करता था, दिल्ली में आज कोई लोकपाल का कोई वो नहीं है और केजरीवाल केवल पैसे छाप रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी वजह से सीबीआई की जांच होते ही और जो राकेश अस्थाना के आते ही केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, उनके जो राइट हैंड है वो बौखलाए हुए हैं और इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अरे भाई, आप ईमानदार हो, आप पाक साफ हो, तो आपको क्या डर है। अब एजेंसियों का काम है देखना, जांच करना। तुम तो किसी के भी खिलाफ धरना दे देते थे, किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा देते, तब तो तुम कुछ नहीं, कभी अब बात कोर्ट में जाती है तो आप माफी मांग लेते। तो केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने की बात करता है और कुछ नहीं। और जिससे अब राकेश अस्थाना कार्रवाई कर रहे हैं तो इनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि शायद हम अन्य राज्यों को भी बेवकूफ़ बना लें, वहाँ हम चुनाव जीत दें। लेकिन जो एजेंसियां हैं उसको चुनाव से पहले बिल्कुल ही बेनकाब करेगी। इसी का परिणाम है कि केजरीवाल बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, चोर
बिल्कुल कांप रहा है, क्योंकि जब एक होनहार पुलिस अफसर आता है तो चोर सबसे पहले इलाका छोड़ने की बात करता है और इसी तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्रामे करते हैं। अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो एजेंसियां या कोर्ट के सामने आएंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जनता सब जानती है और वो धीरे धीरे हम पूरी जनता तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।